दोस्तों, मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एसडी यादव, उसमें हमारे सवाल हो चुके हैं 65। तो आज हम 66 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल का पेपर होने वाला है, साथ में एसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया, ठीक है। तो हमको तैयारी करनी है उसी हिसाब से कि आने वाले समय में कोई भी अगर एग्जाम आता है तो पहला ही एग्जाम हम क्रैक करें और जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी को पालें, ठीक है। और किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए मैथ एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उसी इम्पोर्टेंट रोल को सीखने के लिए, उसी इम्पोर्टेंट रोल को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूं आरंभ कंपटीशन क्लासेस के द्वारा, ठीक है। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। एसडी यादव 65 हो चुके हैं, 66 हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा 66 सवाल मतलब आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, लिखा हुआ है एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। पढ़ लीजिए। कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है। फिर से मैं सवाल करवा चुका हूं पिछली वीडियो में भी, अगर नहीं देखी है पिछली वीडियो तो जाकर देखिए, क्योंकि सवाल एक दूसरे से लिंक है। पिछली वीडियो देखोगे तो आगे के सवाल ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पिछली नहीं देखोगे तो आगे समझ में नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पिछली वीडियो देखोगे तो जल्दी और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। समझ में आ गई कहानी? चलिए, तो 66 सवाल की हम बात करते हैं। कह रहा है कि संख्याएं हैं, मुझे नहीं पता कौन सी संख्याएं हैं, मैंने संख्याएं मान ली है ए और बी। इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने संख्याएं मान ली है ए और बी। उसने कहा कि जब भाग देता है तो भागफल 3 आ जाता है, यानी कि ए और बटे बी हम करते हैं तो मेरे पास 3 आ जाता है। इतनी बात। तो एक तो उसने ये कहा, दूसरी बार उसने कहा कि जब मैं इनको गुणा कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है 6075। इतनी बात समझ में आ गई? अब बता चुका हूं कि मैंने क्या किया, नीचे मैंने 1 मान लिया, ठीक है। संख्या बट्टे में है या अनुपात में है, एक ही बात है। और अनुपात में संख्या पूरी नहीं होती है, यानी कि इसमें से बड़ी संख्या जो कॉमन के रूप में होगी वो बाहर निकाल दी गई होगी। मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, मैंने वो संख्या x मान ली है। तो a मेरे पास बन चुका है 3x और b मेरे पास बन चुका है खाली 1x कहो या खाली x कहो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं मेरे पास। उसने कहा कि जब दोनों की गुणा कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है 775। सही है ना? 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6, 0 की 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि x² इज इक्वल टू 20 और 25 मेरे पास। ये 20 25 मेरे पास होता है, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 45 का स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया। x बराबर मेरे पास निकल के आ गया 45। जैसे ही x बराबर मेरे पास 45 निकल के आ गया, मैंने संख्याएं ज्ञात करनी शुरू कर दी। a है मेरे पास 3x, यानी कि a इज इक्वल टू 3x, या कह दो 3 गुना 45, यानी कि 135। और अगर b की बात करें तो b है हमारे पास केवल x, यानी कि कह सकते हैं b बराबर 45। उसने कहा छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या हमारे पास आ जाएगी 45, ठीक है। देख लीजिए। एक बार फिर से देखते हैं। कहने लगा कि भाई 2 संख्याएं हैं, बता दी कौन कौन सी हैं। मैंने a और b मान ली। उसने कहा तो एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे दो, भागफल 3 आ जाएगा। ठीक है, भाग दे दिया, भागफल 3 आ गया। उसने कहा गुणा कर दो तो 60 75 आ जाएगा मेरे पास।
मुझे पता है कि बट्टे में संख्याएं चल रही हैं, यानी कि पूरी संख्याएं नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ से गायब किया हुआ है, वो कुछ मुझे पता नहीं है, तो मैंने वो कुछ x मान लिया है और वो इनको वापस दे दिया। जैसे ही वापस दिया मेरे पास संख्या a हो गई है 3x, b हो गई है 1x या खाली x मान लो। तो 3x और x की जब गुणा करेंगे तो वो क्या 60-75 आ रहा। चलिए 60-75 रखा तो 3 से काटा 20-25 आ गया। इधर दोनों x की गुणा करी x स्क्वायर, इधर 20-25, ये 45 का स्क्वायर होता है मेरे पास। स्क्वायर से स्क्वायर कटा हुआ x बराबर 45 आ गया है। उसने कहा संख्याएं बताओ, तो a बराबर होती है 3x, तो 3 गुना 45 135 होते हैं। b बराबर खाली x बराबर 45। उसने कहा छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या मेरे पास हो गई है 45। अगला सवाल देख रहे हैं। अगला टाइप भी शुरू हो गया है। कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। सवाल को समझो फिर से। उसने कहा 67 कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग दे दो। मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, मैंने मान लिया कि a है। इसको 3 से भाग दिया, कह रहा कि शेषफल मेरे पास 1 आ गया। आराम से समझना, ध्यान से समझना। अच्छा, एक सवाल कभी भी आ जाता है और अच्छा है, ठीक ठाक है। 3 से भाग दिया किसी संख्या को तो मेरे पास शेषफल 1 आ गया। उसने कहा कि इसी भागफल को 2 से भाग दे दो, यानी कि यहाँ पर कुछ एक संख्या रही होगी, उसको 2 से भाग देना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये संख्या नहीं पता है। अगर ये संख्या पता होगी तभी मैं इसको पता कर पाऊंगा, लेकिन ये संख्या अननोन है तो मुझे इसका भी पता नहीं है। लेकिन मुझे सवाल को आगे लेके जाना है तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई संख्या माननी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक संख्या मान ली है कि चलो भागफल b आया होगा मेरे पास। ठीक है, अगर ये संख्या मुझे पता होती तो मैं इसको कंफर्म कर देता कि ये होगी, लेकिन ये भी नहीं पता है तो इसलिए मुझे ये भी नहीं पता। चलिए, अब उसने कहा कि भागफल को 2 से भाग दे दो, यानी कि इस b को 2 से भाग दे दो। उसके बाद कह रहा है कि शेषफल मेरे पास फिर से 1 आ जाता है। फिर से शेषफल मेरे पास 1 आ जाता है। प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, यानी कि इसको 6 से भाग दिया जाए। समझ में आ गई कहानी? तो मुझे फिर पूछ रहा है कि शेषफल बता दो क्या होने वाला। तो उसने सवाल को यहाँ पे ले जाके फिर छोड़ दिया। अगर वो ये कहता कि फिर से भागफल को भाग देना है तो फिर मैं यहाँ पर c मान लेता, यानी कि सवाल ऐसे ही चलता चला जाता। लेकिन उसने इससे आगे नहीं लेके गया तो हमने भी सवाल यहीं पर छोड़ दिया। अब मुझे सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। ये निकालूंगा तो मैं यहाँ पर मान रख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मान रख दूंगा मैं इसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या किया है। अच्छा, इसको निकालने का तरीका क्या होता है बता चुका हूँ पहले भी। इन दोनों की गुणा और फिर जो भी इसकी गुणा से निकल के आएगा वो उसमें शेषफल जोड़ दिया जाता है, वो हमारा जाकर ये बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने यहाँ पर 1 मान लिया। अब चूंकि मुझे ये नहीं पता है तो मैं यहाँ पर कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 1000 ही मान सकता हूँ, 2000 ही मान सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसकी इसमें गुणा करनी पड़ेगी, और जब गुणा करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पर छोटी संख्या मानूंगा। छोटी संख्या मैंने यहाँ पर 1 मान ली है, तो ये हुआ 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, तो और 2 में 1 जोड़ा 3, तो मुझे पता चला कि b बराबर 3 है मेरे पास। जैसे ही b बराबर 3 पता चला, मैंने 3 उठाकर यहाँ पर रख दिया है। अब फिर से इसको अगर निकालना है तो इन दोनों की गुणा 3 3 9 प्लस 1 10, और ये a बराबर मेरे पास बन गया है 10। ठीक है, मुझे पता चला है कि a बराबर है मेरे पास 10। प्रारंभिक संख्या है मेरे पास 10। उसने कहा प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दे दो, यानी कि 10 को 6 से भाग दे दो, और शेषफल बता दो कितना आने वाला है। शेषफल आने वाला है 4। ठीक है, फिर से एक बार देख लो इसको। उसने कहा किसी संख्या को 3 से भाग दे दो, शेषफल 1 आएगा। जो भी भागफल आया होगा उस भागफल को फिर 2 से भाग दे दो, शेषफल फिर से 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो चूंकि मुझे नहीं पता है ये क्या है, तो मुझे इसका भी नहीं पता है भागफल का, तो मुझे इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। मैंने इसको b मान लिया। अब उसने इस भागफल को भाग दिला दिया फिर 2 से, और शेषफल फिर से 1 बना दिया।
अगर वो और आगे लेके जाता, कहता है कि मुझे फिर से भागफल को मुझे 3 से भाग देना है, फिर से भागफल को मुझे 4 से भाग देना है, तो मैं यहाँ पर सी मान लेता, फिर सी को 3 या 4 से भाग देता। इस तरीके से सवाल आगे चलता रहता। लेकिन सवाल यहाँ पर आके रुक गया, तो मैंने भी इनसे सवाल करना स्टार्ट कर दिया। मुझे ये निकालना है, ये कैसे निकलता है, इन दोनों की गुणा प्लस ये वाला, यानी कि भाजक और भागफल की गुणा प्लस शेषफल, यही हमारा भाज्य होता है। तो 2 एकम 2, मैंने यहाँ पर 1 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मुझे पता है गुणा करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी संख्या मानी है, 1 मान लिया। तो 2 एकम 2 प्लस 1 3, बी बराबर 3 आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर 3 रखा, 3 3 9 और 1 10, ए बराबर 10 आ गया। प्रारंभिक संख्या 10 आ गया। उसने कहा प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दे दो, शेषफल बता दो, तो बता देना उसको। 68वां, कह रहा है 4 5 से भाग दिया, शेषफल 1 4 आते हैं। किसी संख्या को 4 5 से भाग दिया तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। शेषफल 1 और 4 आते हैं। कह रहा है कि जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दें, यानी कि इसको क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दें। हमेशा ध्यान रखना, क्रमिक रूप से कहे, उत्तरोत्तर कहे, लगातार कहे, भाग देने के लिए इसका मतलब है कि जो भी भागफल निकल के आ रहा है हम उसको लगातार भाग दिए जा रहे हैं। क्रमिक रूप से जो भी भागफल आ रहा है उसको भाग दिए जा रहे हैं। उत्तरोत्तर रूप से जो भी भागफल निकल के आ रहा है उसी को भाग दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्रमिक रूप से कहा तो एक उसने भाग दिया, भागफल मेरे पास ये आ गया, फिर से मैंने इसको भाग दिया 5 से, तो फिर से मेरे पास शेषफल इस तरह से निकल आ गया। पिछले वाले सवाल की तरह कहानी है बिल्कुल, किसी संख्या को 4 से भाग दिया गया, शेषफल 1 आ गया। फिर भागफल को, क्योंकि मुझे ये संख्या नहीं पता है तो मैंने ये संख्या ए मान ली है, ये नहीं पता है तो मैंने इसको फिर बी मान लिया है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे फिर यहाँ पर आकर ये पता चलेगा। और उसने फिर इसको भाग दिला दिया है 5 से, शेषफल मेरे पास 4 आ गया। अगर वो आगे लेके जाता तो फिर मैं यहाँ पर सी मान लेता, फिर सी को जिस संख्या से वो भाग देने के लिए गया तो उससे भाग देता, शेषफल बना देता जो उसने कहा हुआ होता। ठीक है, लेकिन उसने सवाल को यहाँ पर रोक दिया। फिर से सेम पिछले वाला, मैंने यहाँ पर 1 मान लिया, 5 एकम 5 प्लस 4 यानी कि 9, तो ये मेरे पास बन गया है 9। b बराबर हो गया है मेरे पास 9। जैसे ही b बराबर 9 हुआ तो 9 चौक 36 प्लस 1 यानी कि 37, तो ये मेरे पास हो गया है 37। ठीक है, अब उसने क्रमिक रूप से भाग देने के लिए बोला है, तो पहले भाग दिया गया है 5 से, 5 सत्ते 35, 5 में 7 गए 2, फिर 7 को भाग दे दिया है 4 से, 4 एकम 4, 7 में 4 गए 3, तो शेषफल हमारे पास आ गए हैं 2 और 3। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, एक बार देख लो इसको। अगला सवाल देख रहे हैं। 69 कहने लगा 2 3 7 से भाग दिया जा रहा है। 69 2 3 7 से भाग दिया जा रहा है, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 7 से, पता नहीं कौन संख्या है। यहाँ पर मैंने ए मान ली, तो यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर फिर बी को भाग दिया है, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर फिर सी को भाग दिया है, यहाँ पर 1 माना जाएगा, क्योंकि उसने सवाल को यहाँ से ले जाके छोड़ दिया। उसने कहा कि शेषफल मेरे पास 1 1 6 आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास 1 आया, यहाँ पर मेरे पास 1 आया, यहाँ पर मेरे पास 6 आ गया। ठीक है, इन 3 के बाद उसने सवाल रोक दिया है। पिछले 2 सवालों में उसने 2 के बाद सवाल रोक दिया था, अब की बार उसने 3 के बाद सवाल रोक दिया। तो सेम प्रोसेस जो हमने पहले की है वही प्रोसेस हम इस बार भी करेंगे। सवाल यहाँ पर रोक दिया है, मैंने यहाँ पर 1 मान लिया है, 7 एकम 7 प्लस 6 यानी कि सी बराबर मेरे पास हो गया है 13, यहाँ पर 13 13 किया 39 प्लस 1 यानी कि बी बराबर मेरे पास हो गया है 40, और यहाँ पर मेरे पास 40 रख देंगे, 40 दूनी 80 और 1 81, ए बराबर मेरे पास आ गया है 81। उसने कहा कि संख्या को 42 से भाग दे दो, यानी कि इसको 81 को जब मैं 42 से भाग दे देता हूँ तो 42 एकम 42, 11 में से 2 गए 9, 7 में 4 गए
3 शेषफल आ जाएगा। पक्का? आगे देखो, 70 कहने लगा किसी संख्या को 56 से भाग दे देते हैं। किसी संख्या को 56 से भाग दे देते हैं, शेषफल मेरे पास आ जाता है 29। कहने लगा यदि उसी संख्या को इसी संख्या को 8 से भाग दें, यानी कि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। समझ में आ रही कहानी? अब फिर से एक चीज देखो, इस तरह के सवालों को बता चुका हूं कि चूंकि हमें ये नहीं पता है तो, और उसने कहा है कि इसी संख्या को 8 से भाग देना है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसी संख्या की वजह से मेरे पास ये संख्या आई हुई है ना। तो हम क्या करते हैं इस तरह के सवालों में कि जो शेषफल आया हुआ होता है हमारे पास, जो भी शेषफल आया हुआ होता है, हम उसी शेषफल को संख्या के रूप में मानकर सवाल को सोल्व कर देते हैं। उसी शेषफल को संख्या मानकर सवाल सोल्व कर देते हैं इस तरह के सवालों के लिए। यानी कि संख्या मेरे पास बन गई है 29, भाग दिला दिया उसने 8 से, 8 दिया 24, 9 में से 4 गए 5, हमारे पास शेषफल आ गया। समझ में आ गई कहानी? देख लीजिए एक बार इसको। ओके, तो आपने देखा 5 सवाल हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, क्योंकि पढ़ाने में मेहनत होती है, पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने में मेहनत होती है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ आपको ये बातें पता चल जाएगी। तो आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और शायद इसी मेहनत का नतीजा भी है कि आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो मैं बस आपसे थोड़ी सी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो आप करते रहेंगे, मेरी कमियों को बताते रहेंगे अगर कुछ कमी लगती है, ठीक है? और आपका जो प्यार है वो मुझ पर बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, ठीक है? तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।